जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। माज़रत के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन इंशाल्लाह अब कंटिन्यू रहेगा मामला। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू गेट योर ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरह से ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस को में अपना पाकिस्तानी या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी आपके होम कंट्री है उसका ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 3 इयर्स जो है वो ओल्ड आपका लाइसेंस होगा तो आपको फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिल जाएगा। अगर पुराना नहीं होगा तो यहाँ पे ग्रीन पी और रेड पी मिलता है, ठीक है, तो आपको वो दे दिया जाएगा। बट उस पर आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, फॉर पर्सनल यूज़ आप चला सकते हैं। उसमें भी फिर कंडीशंस हैं ग्रीन पी और रेड पी में कि आप सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो सबसे पहले आपने जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना है, ठीक है। उसका जो है आपको, अगर आप पंजाब से हैं तो DLIMS पे आप चेक कर सकते हैं, या जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी है उसके पेज से आप उसकी वेरिफिकेशन निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पाकिस्तान कौंसलेट का एक फॉर्म मिलेगा, आपने वो उसका प्रिंट निकालना है। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद अपने जो लाइसेंस है उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह, इन सारी चीज़ों की आपने जो है वो फ़ोटोकॉपी करनी है, ठीक है। उसको अटेस्ट करवाना है। यहाँ JP होता है, जो कि जैसे हम अटेस्टेशन करवाते हैं किसी भी नोटरी से पाकिस्तान में, उसी तरह यहाँ पे आपने अटेस्टेशन करवानी है। देन उस अटेस्टेशन को आपने पोस्ट करना है टू द कौंसलेट विच इज़ इन कैनबरा। आपने वो पोस्ट करना है कैनबरा, और उसी में एक एनवेलप भी डालना है। उसकी फ़ी पे करनी है। उसकी फ़ी अराउंड होती है $50 to $52, तो $50 to $60 तकरीबन होती है। और साथ में आपको एनवेलप पोस्टिंग के भी चार्जेस पड़ते हैं, तो वो भी होते हैं। एक एनवेलप आप अंदर डालते हैं जिस पे वो आप अपना रिटर्न एड्रेस लिखते हैं यहाँ का, और एक एनवेलप जो भेज रहे होते हैं, ठीक है। एक टू कॉन्सुलेट होता है, एक फ्रॉम कॉन्सुलेट होता है। तो ये आपने करना होता है। जब आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, उसमें 15 से 16 दिन लगते हैं। तो आपकी वेरिफिकेशन जब आ जाएगी तो वो वेरिफिकेशन आप लेके जाएंगे जी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको फिर जो है ओके कर देगा। फिर आपने जी तैयारी करनी है थ्योरी की तैयारी के लिए जी एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसी के 11 क्विज़ेज़ हैं। वो क्विज़ेज़ तैयार कर लें, आप थ्योरी क्लियर कर लेंगे। ये मैं जो सारा प्रोसेस बता रहा हूँ ये आपको मैं पर्थ का बता रहा हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का बता रहा हूँ। डिफरेंट स्टेट्स का वेरी कर सकता है, ठीक है। बट कमो पेश चीज़ें सेम ही होती हैं। आपको थ्योरी टेस्ट देना होता है, आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है। अच्छा, जब आप थ्योरी टेस्ट दे लेंगे फिर आप प्रैक्टिकल टेस्ट की फ़ीस पे कर देंगे। थ्योरी टेस्ट इज़ ऑफ $25 अराउंड, एंड प्रैक्टिकल इज़ अराउंड 140, तो AUD। तो ये आपने फ़ी पे कर देनी है। फ़ी पे करने के बाद आप अपनी डेट के लिए वो नंबर दे देंगे आपको, उसको कॉल करके आप अपनी डेट फिक्स कर सकते हैं, टाइम फिक्स कर सकते हैं कि जी मैं इस डेट को देना चाह रहा हूँ। आपको जो है थ्योरी क्लियर करने के लिए मिनिमम जो है वो 80% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 30 MCQs हैं तो आपको 26 आई गेस ठीक करने हैं। सिर्फ चार या 6 आप गलत कर सकते हैं, तो वो देख लें 80% जितना भी बनता है। बाकी जो है थ्योरी क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्रैक्टिकल जो है वो आप अपने मर्ज़ी के नेबरहुड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जहाँ दिल करे आप कर लें, ठीक है। जो आपको सूटेबल हो, जहाँ के रास्ते आपको याद हो, जहाँ आपकी ड्राइविंग हो। मेरी सजेशन ये है कि प्रैक्टिकल देने से पहले एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिसेस कर लें, 2-3 दफ़ा किसी प्रोफेशनल से गाइडलाइन ले लें। तो आप जब आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में क्या कुछ होता है, वो क्या कुछ करवाते हैं और कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी जो है प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस वाले भी फेल कर जाते हैं,
اور نان ایکسپیرینس والے بھی فیل کر سکتے ہیں. پاس کرنے کو آپ پاس بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں بس وہ پریکٹسز کرنی ہوتی ہیں آپ نے. جو آپ کو انسٹرکٹر بتا رہا ہوتا ہے وہ پریکٹسز کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. آپ پریکٹیکل ایگزام کے لیے جائیں, گاڑی صحیح کنڈیشن میں لے کے جائیے گا, خود صحیح کنڈیشن میں جائیے گا, ٹھیک ہے. پریکٹیکل ایگزام ساری چیزیں دیکھیے گا. آپ نے مررز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, آپ نے لکنگ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے. تو ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے آپ کا پریکٹیکل ایگزام ہوگا, اور وہ کلیئر کرنے کے بعد آپ کے ودن 2 ویکس 1 ویک یا 2 ویک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آ جاتا ہے. الحمدللہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس کلیئر کر لیا. تھیوری میں پورے مارکس تھے, ڈرائیونگ لائسنس جو ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو گیا میرا. 2 میں نے لیسن لیے تھے, اور باقی یہی ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے ویریفیکیشن, دین تھیوری, دین پریکٹیکل. تو ویریفیکیشن سب سے پہلے, اور کوشش کریں 3 سال پرانا آپ کا لائسنس ہو جب آپ پاکستان سے آ رہے ہوں. میری یہ ایڈوائس ان کے لیے زیادہ ضروری ہے جو کہ ابھی پاکستان میں ہیں, جو ابھی اپلائی کر رہے ہیں, یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور انتظار میں ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ویزا آ جائے. تو میک شیور یو ہیو لائسنس آف 3 ایئرز اور اولڈر. ایک اور چیز میں نے ابھی ریسنٹلی نوٹ کی ہے, ایک قسم کی وہ کہہ سکتے ہیں ٹرک ہی ہے, کہ اگر آپ کے پاس 3 سال پرانا کار لائسنس نہیں ہے, میک شیور یو ہیو 3 ایئرز اولڈ بائک لائسنس. اگر آپ کے پاس بائک کا لائسنس 3 ایئرز اولڈ ہے, تو جب آپ کنورٹ کریں گے اس کو کار کے لائسنس پہ, تو اٹ شوز کہ جی انیشیل ڈیٹ کیا تھی. وہ یہ نہیں شو کرتا کہ 3 سال پرانے بائک کا تھا اس کے پاس, اب اس کے پاس کار کا ہے. یہ پاکستان میں یہ ٹرک چل جاتی ہے, پنجاب میں نے دیکھا ہے. تو یو کین آلسو ڈو دیٹ. اگر آپ کے پاس پرانا بائک لائسنس ہے تو دیٹ از آلسو ہیلپ فل فار یو. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. انشاءاللہ ویڈیو ریگولر آتی رہیں گی. میں تھوڑا بزی تھا انہی چیزوں میں, اور اسی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا. اگر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کویشچن ہو اس سے ریلیٹڈ, تو ڈو کمنٹ اینڈ لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو. اللہ حافظ.